आपको याद है पिछले साल 4 नवंबर को मोदी सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए तो डीजल पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम करने की घोषणा की। उस समय दिल्ली में पेट्रोल 110 रुपए और डीजल 98 रुपए 42 पैसे पर लीटर मिल रहा था। मीडिया ने सरकार के इस लॉलीपॉप को एक बहुत बड़े दिवाली गिफ्ट की तरह पेश किया। इस बीच जो अच्छी खबर आज आई है वो यही कि 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर और 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी डीजल पर घटी है। बड़ा ऐलान दिवाली पर ये मोदी सरकार का। दिवाली के मौके पर देश को डबल तोहफा दिवाली का मिला है। आज दो खुशखबरियां आई हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है। सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगी एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला किया, तो देश की जनता को सरकार ने दिया है दिवाली गिफ्ट। अब क्योंकि दीपावली पर सबसे अच्छी खबर, सबसे बड़ा तोहफा, सबसे राहत देने वाली खबर आ चुकी है। जनता भी भोली है। सरकार और मीडिया ने बहकाया तो बहक गई। वो समझ नहीं पाई कि इस दिवाली गिफ्ट की एक्सपायरी डेट भी है, यानी 5 राज्यों के चुनाव हो जाने तक ही वो इस सुविधा का लाभ उठा सकती है। जैसे पता था वही हुआ। 22 मार्च को पहली बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए। 22 मार्च से तेल के दाम बढ़ने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वीडियो बनने तक पेट्रोल डीजल के दामों में 10-10 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी से कितने लाख करोड़ रुपए जनता से वसूले और समझाएंगे क्या है बीजेपी का जनता का तेल निकालने का खेल। ऐसा खेल जिसमें हमेशा फायदे में सरकार और तेल कंपनियां रहेंगी और नुकसान आपका ही रहेगा। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोगों को मोटरसाइकिल की टंकी फुल करने में 1500 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $100 पर बैरल बढ़े हैं और दुनिया के बाकी देशों से तुलना की जाए तो हम भारतीय फायदे में हैं। अप्रैल 2021 और 22 मार्च के बीच पेट्रोल की कीमतों में अमेरिका में 51%, कनाडा में 52%, जर्मनी में 55%, यूके में 55%, फ्रांस में 50%, स्पेन में 58% और श्रीलंका में 55% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन भारत में सिर्फ 5% की वृद्धि हुई है। हाँ पुरी साहब, आप सही कह रहे हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। आज अमेरिकी नागरिक को भले ही पेट्रोल पर 50% से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन आम दिनों में उसे तेल पर कितना खर्च करना पड़ता था? मात्र 37 रुपए पर लीटर। आपको मालूम है कोरोना के समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $18 पर बैरल तक गिर गए थे। अगर हम बैरल को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो मात्र 8 रुपए पर लीटर में पेट्रोल भारत सरकार को मिल रहा था और उस समय हम लोगों को पेट्रोल 80 रुपए में मिल रहा था। पिछले 7 सालों में कच्चे तेल का दाम औसतन $40 पर बैरल रहा, लेकिन कभी भी भारतीयों को तेल के कम दाम का फायदा नहीं मिल पाया। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि जब भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होते, बीजेपी सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देती। आज दिल्ली में पेट्रोल का बेस प्राइस 53 रुपए है, मतलब दिल्ली वासी को पेट्रोल के कुल दाम में 47% टैक्स देना पड़ रहा है। वहीं अमेरिका में तेल के कुल दाम में सिर्फ 25% टैक्स दिया जाता है। 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई, उस समय पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 20 पैसे और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 46 पैसे थी। 2014 से लेकर 2021 तक केंद्र सरकार ने तेल पर कई बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 20 पैसे से बढ़कर 32 रुपए 90 पैसे और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 46 पैसे से बढ़कर 31 रुपए 80 पैसे हो गए। इन 7 सालों में बीजेपी सरकार ने जनता से तेल के जरिए 13 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए वसूले। कोरोना काल में भी बीजेपी सरकार ने आपदा में अवसर देखा। 2020 और 21 में जब लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा था, कंपनियां सैलरी में कटौती कर रही थी, रोजगार बंद हो गए थे, तो ऐसे मुश्किल समय में केंद्र सरकार ने तेल के एक्साइज ड्यूटी से 5,43,864 करोड़ रुपए वसूले। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस वसूली को जस्टिफाई करते हुए कहा कि भारत सरकार ने ये पैसा मुफ्त राशन, मुफ्त कोरोना वैक्सीन जैसी योजनाओं पर खर्च किए हैं। ऐसा ही कोरोना के पहले भी उन्होंने कहा था कि सरकार तेल से होने वाली कमाई को हाईवे के निर्माण पर कर रही है। यही नहीं, जब तेल महंगा मिलेगा तो बाकी की वस्तुएं जैसे कि फल, सब्जी, राशन भी महंगी हो जाएंगी। ट्रांसपोर्ट, बस, टैक्सी का किराया भी बढ़ेगा।
सरकार कहती है कि तेल के दाम तेल कंपनियां तय करती हैं, लेकिन तेल पर लगने वाला टैक्स तो सरकार तय करती है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देती हैं। जब कच्चे तेल के दाम कम होते हैं तो सरकार टैक्स बढ़ा देती है। अब तक मैंने जो बताया उसका सार ये है कि हम भारतीयों को पेट्रोल डीजल महंगा ही मिलेगा, भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े या कम हो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मनीष शर्मा को आगे दीजिए, नमस्ते। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।